Very good morning to you all. बेटा myself श्वेत गुप्ता, MD and co-founder of महर्षि वाल्मीकि कॉमर्स क्लासेस। देखिए ये हमारा एक नया YouTube चैनल है जो बेसिकली क्लास 11th एंड 12th स्टूडेंट्स कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए ओपन किया गया है ना। ये इस YouTube चैनल पे हम लोग अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज के उन सारे चैप्टर्स को कवर करते हैं जो आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग बहुत ही बेनिफिशियल होता है। तो बेटा इस चैनल को सपोर्ट करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ठीक है। चलिए आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अपना जो क्लास 12 की अकाउंटेंसी का जो फर्स्ट वॉल्यूम है पार्टनरशिप बुक का, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स फर्म जो भी है, ठीक है। उसमें हम लोग जो टॉपिक आज पढ़ेंगे वो है पास्ट एडजस्टमेंट। क्या पढ़ेंगे हम लोग आज? पास्ट एडजस्टमेंट। तो चलिए निकाल लीजिए कॉपी, हाथ में लीजिए पेन और शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक, पास्ट एडजस्टमेंट। लेट्स स्टार्ट। चलिए क्या पढ़ने वाले थे आज हम लोग? पास्ट एडजस्टमेंट। लिख लीजिए पहला टॉपिक, पास्ट एडजस्टमेंट, ठीक है ना। अच्छा देखिए, मैंने प्रीवियस ईयर भी बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, पीएल अप्रोप्रिएशन, पीएल अकाउंट पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स, करंट अकाउंट, जर्नल एंट्रीज, उन सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं इस चैप्टर्स के रिगार्डिंग। अगर आपने देखा नहीं हो बेटा तो सीक्वेंस वाइज से सारे वीडियोस अपलोड हैं, तो जाइए प्लेलिस्ट पे अकाउंटेंसी क्लास 12 में देखिए, सर्च करिए, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या? पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है? आप लोगों को पता है पास्ट एडजस्टमेंट का क्या मतलब होता है? आइए बताता हूं मैं। देखिए जब कोई भी कंपनी या कोई भी फर्म अपना जब फाइनल अकाउंट बना लेता है ना, तो जब वो फाइनलाइज एक बार जब चेक करता है तो कभी कभी ये देखा गया है कि कुछ ना कुछ अकाउंट्स में देयर वाज अ मिस्टेक, चाहे वो ओमिशन हो, डिस्कवर्ड हो या ओमिटेड हो, कुछ भी आप भूल गए हो, चूक हो गई हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसको करेक्ट करने के लिए, उसको सही करने के लिए फर्म क्या करती है? पार्टनरशिप फर्म क्या करती है? पास्ट एडजस्टमेंट करती है, रेक्टिफाइंग एंट्री पास करती है। आपको अगर इस चैप्टर का क्वेश्चन अगर पहचानना है ना कि ये पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, तो कुछ वर्ड्स हैं उनको आप नोट कर लीजिए, जैसे कि ओमिटेड शब्द अगर आ गया, ओमिटेड, ओमिशन आ गया, डिस्कवर्ड आ गया, या आपसे कहेगा कि हमें सिंगल रेक्टिफाइंग एंट्री पास करना है, एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है, रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पहचानने का ढंग होता है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं हम लोग कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसके देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना सबसे पहले हमें पास्ट एडजस्टमेंट टेबल बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? पास्ट एडजस्टमेंट टेबल। तो बेटा वो फॉर्मेट लिख लीजिए, लिखते हैं पास्ट एडजस्टमेंट टेबल। पर्टिकुलर, जैसे सपोज करते हैं 3 पार्टनर्स को कंसीडर करते हैं हम, एक्स, वाई, जेड, और यहां पर क्या रहेगा हमारा? टोटल। ठीक है। सबसे पहले क्या होता है हमारा? आईओसी। आईओसी क्या करते हैं हम लोग? प्लस करते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम लोग पार्टनर्स के अमाउंट, उसका टोटल कर देंगे। फिर पार्टनर्स सैलरी, उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इसका टोटल कर देंगे। फिर क्या हो सकता है? पार्टनर्स कमीशन, उसको हम लोग यहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर इसका हम लोग टोटल करेंगे, यहां पर ऐड करके लेकर आएंगे। लेस क्या होता है? आईओडी, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यहां पर, लेस करके लेकर आएंगे। तब क्या हो जाता है? लेस क्या करेंगे हम लोग? डिवीजन ऑफ प्रॉफिट इन प्रॉफिट
शेयरिंग रेशियो, जो आपका ये टोटल आया रहेगा ना, इसी टोटल को हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उसको लेस करके लेकर आएंगे यहां पर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये क्या है, हमारा पास्ट एडजस्टमेंट टेबल है। ठीक है, देखिए जब भी हमको अगर रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी होगी ना, जब भी हमको एडजस्टमेंट या सिंगल एंट्री पास करनी होगी ना, तो सबसे पहले हमें पास्ट एडजस्टमेंट टेबल बनाना पड़ता है। देखिए आईओसी दिया गया है, पार्टनर्स सैलरी दिया गया है, पार्टनर्स कमीशन। अच्छा ये प्लस माइनस का जो मैंने साइन दिखाया है ना, इसको हम लोग दिखाते नहीं है, ठीक है ना। आईओसी दिया गया है, पार्टनर्स सैलरी दिया गया है, पार्टनर्स कमीशन दिया गया है, तो इसको हम लोग एक साइड में क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। जैसे आईओसी दिया गया तो उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, यहां टोटल कर दिया। अगर क्वेश्चन में पार्टनर्स सैलरी दिया गया है तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यहां पर टोटल कर दिया उसका। अगर पार्टनर्स कमीशन दिया गया है तो यहां पे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यहां पे टोटल कर दिया। कभी कभी हो सकता है कि आईओसी किसी पार्टनर का दिया गया हो, किसी पार्टनर का ना दिया गया हो, तो जिस पार्टनर का दिया रहेगा उस पार्टनर्स में हम लोग उसके ब्लॉक में डालेंगे। उसी कंडीशन सेम सैलरी का भी है, उसी कंडीशन सेम कमीशन का भी है। तो अगर ये सारी चीजें दी गई है ना, तो ये एक साथ लिखकर हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो इसको हम लोग ऐड करके लेकर आएंगे यहां पर। ठीक है, फिर आईओडी, क्या चीज हमारा, आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, लेस होता है, तो लेस करेंगे आईओडी, यहां पर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, टोटल करेंगे। ठीक है, तो उसको जब हम लेस करके यहां पर लेकर आएंगे, यहां पर देखो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना यहां पर, फिर जब उसको हम लेकर आएंगे यहां पर, ठीक है, फिर जो यहां पे टोटल आएगा ना, इस टोटल को हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवीजन कर देंगे, फिर लेस करेंगे तो यहां पर आ जाएगा। ठीक है, देखिए कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि सिर्फ आईओसी दिया गया हो तो सिर्फ आईओसी दिखाएंगे, या क्वेश्चन में सिर्फ आईओडी दिया गया है तो सिर्फ आईओडी दिखाएंगे। ठीक है, तो ये एक फॉर्मेट बेसिस पे है, आप समझिएगा इसको, ये एक फॉर्मेट बेसिस पे है कि किस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। अगर जैसे सिर्फ सपोज करिए सिर्फ आईओसी दिया गया, तो हमने यहाँ पे सिर्फ आईओसी लिखा और आईओडी दिया गया, तो लेस कर दिया आईओडी, फिर उसके बाद डिवीजन कर दिया। हो सकता है कि ना आईओसी दिया गया हो, ना पार्टनर सैलरी, ना पार्टनर्स कमीशन, सिर्फ आईओडी, तो आईओडी लिखेंगे, फिर उसके बाद उसका टोटल करके लेकर आएंगे, फिर उसका टोटल का डिवीजन कर देंगे, फिर उसमें से लेस कर देंगे। फिर कभी कभी आपने सपोज कर लीजिए कि सिर्फ आईओसी दिया गया है, तो आईओसी लिख दिया हम लोगों ने। ठीक है, तो ये प्रोसीजर है, हो सकता है कोई कंडीशन दिया गया हो, कोई कंडीशन ना दिया गया हो। अब ये तो टेबल है, ये टेबल तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप तुरंत मुझे बताइए, मैं उसको तुरंत आपका सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। अच्छा, अभी जब मैं गारंटी पढ़ा लूंगा ना, उसके बाद मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फर्स्ट चैप्टर के हैं बाय रिटन हैंड एक वीडियो बनाऊंगा, उसको मिस मत करिएगा। वो सारे क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग बहुत हेल्पफुल करेंगे आपको, बहुत जरूरी है। कंडीशन बेसिस पे मैं बताऊंगा, तो उसको मिस मत करिएगा। वो थोड़ी लंबी वीडियो होने वाली रहेगी, पर उस क्वेश्चन को जब आप पढ़ेंगे ना, तो आराम से सब समझ जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर बात आ जाता है कि कैसे हम लोग जनरल एंट्री ट्रांसफर करेंगे। तो उसके लिए बेटा यहां पर कुछ कंडीशंस हैं, ये आपने नोट कर लिया, इसको मैं रफ कर दूं। ठीक है, नोट कर लिया ना, चलिए इसको मैं रफ कर देता हूं। ध्यान दीजिए, अब क्वेश्चन में आ जाता है, टेबल तो आपने बना लिया, अब क्वेश्चन में आ जाता है कि कैसे हम लोग रेक्टिफाइंग एंट्री पास करेंगे, कैसे करेंगे। ध्यान दीजिए, अगर क्वेश्चन में आपका सिर्फ और सिर्फ क्या दिया गया है, आईओसी दिया गया है। अब आईओसी का मतलब ये नहीं आईओसी दिया गया हो, चाहे पार्टनर सैलरी दिया गया हो, चाहे पार्टनर्स कमीशन दिया गया हो, वो मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, आईओसी के साथ। तो अगर क्वेश्चन में आपका आईओसी दिया गया है, उसके साथ साथ आपका पार्टनर सैलरी या कमीशन दिया गया हो, तो कोई डजंट मैटर, कोई मतलब नहीं उसका। ठीक है, उसको भी हम लोग लेते हैं साथ में, परेशान मत होइए। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपका आईओसी दिया गया है, ठीक है, और कैपिटल हमारी क्या है, फ्लैक्चुएटिंग है। कैपिटल बेटा क्या है हमारी, फ्लैक्चुएटिंग है। तब क्या करेंगे हम लोग, कैपिटल हमारी क्या है, फ्लैक्चुएटिंग है। तब क्या करेंगे हम लोग, तब याद करिए जो डिफरेंसेस, जो हमने डिवीजन करने के बाद जो हमारा डिफरेंसेस आया था ना, जितना जो प्लस वाला रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। जो माइनस वाला रहेगा वो क्या करेंगे, हम लोग डेबिट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करिए ये चलो x y और z था, और ये था टोटल ना, ऐसे ही तो था। लास्ट में हम लोगों ने डिवीजन किया था, ठीक है, उसको लेस करके यहां पर वैल्यू लेकर आते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं,
डिफरेंसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफरेंसेस। ठीक है, अब इसमें जिसकी वैल्यू प्लस में आई होगी, ये मैं ऐसे बता रहा हूं कि अगर जब क्वेश्चन में आईओसी दिया गया हो और वो क्या हो, हमारा फ्लैक्चुएटिंग हो कैपिटल हमारे, और आईओसी के साथ अगर सैलरी दिया गया हो, कमीशन दिया गया हो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, तब हम लोग क्या करेंगे, जो जिसकी वैल्यू, जिस पार्टनर की वैल्यू प्लस में आई है उसको हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, और जिस पार्टनर की वैल्यू माइनस में आई है उसको हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। जैसे सपोज करिए x की वैल्यू प्लस में आई थी तो यहाँ पर क्रेडिट लिख दे रहा हूँ, y और z की वैल्यू किस में आई थी, डेबिट में आई थी, तो उसको मैं यहाँ पे डेबिट लिख दे रहा हूँ। तब एंट्री कैसे पास होगी, ध्यान दीजिए, x क्या है, क्रेडिट, y क्या है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वाइज कैपिटल, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल लिखा जाएगा, अकाउंट डेबिट टू, नहीं दो डेबिट है ना, वाइज और जेट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। आई बात समझ में? अगर क्वेश्चन में आपको रेक्टिफाइंग एंट्री, तो पहले आप टेबल आपने समझ लिया है। अगर हम क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आईओसी दिया गया है, क्या दिया गया है, आईओसी दिया गया है, और उसके साथ अगर सैलरी कमीशन दिया गया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, और कैपिटल आपका फ्लक्चुएटिंग है, तो यहाँ पे जो डिफरेंसेस निकल के आया है ना, तो जो जिसकी पार्टनर्स की वैल्यू प्लस में आएगी उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे, जो माइनस में आएगी उसको हम लोग डेबिट करेंगे, और एंट्री आपके सामने है। ठीक है, कैपिटल लिखिए। ठीक है, अब यही अगर आईओसी ही सिर्फ क्वेश्चन में दिया गया है और पार्टनर सैलरी या पार्टनर्स कमीशन दिया गया है तो कोई मतलब नहीं है उसका, मतलब उसके कहने का मतलब ये हो जाता है कि हम उसको निगलेक्ट नहीं कर रहे हैं, पर एक तरीके से उसको आईओसी के अंडरशिप में ही ले रहे हैं। ठीक है, और आपका कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है, कैपिटल क्या है आपका, फिक्स्ड है। ठीक है, कैपिटल आपका क्या है, फिक्स्ड है, और समझ लीजिए यही सिंपल कंडीशन है, तो बस एक कैपिटल की जगह में क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करंट, क्या हो जाएगा, यहां पर करंट हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, अच्छा अब यहां पर एक चीज और बात आ जाती है, अगर क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ ओनली आईओडी दिया गया है, ओनली क्या दिया गया है, आईओडी दिया गया है, तो चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, जो माइनस में आएगा वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा, जो प्लस में आएगा वो हमारा डेबिट हो जाएगा। आई बात समझ में? जो माइनस में होगा वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, जो प्लस में आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट में हो जाएगा। जैसे सपोज करिए यहां पर x था, माइनस में था तो क्रेडिट हो गया, और इन दोनों y का क्या है, प्लस में है तो डेबिट हो गया। ठीक है, सपोज कर रहे हैं कि x की जो वैल्यू है वो माइनस में थी तो क्रेडिट लिख दिया हमने, अगर सिर्फ और सिर्फ आईओडी दिया गया है, और y और z की वैल्यू क्या है, प्लस में है, तो उसको हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। अगर क्या दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ आईओडी। अब कैपिटल लिखेंगे या करंट लिखेंगे वो डिपेंड करता है कि कैपिटल आपकी फिक्स्ड है कि फ्लक्चुएटिंग है। सपोज कर लेते हैं हम लोग क्या है, फ्लक्चुएटिंग है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट जेट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या हो जाएगा, एक्स कैपिटल अकाउंट। आई बात समझ में? आई बात समझ में? कोई प्रॉब्लम? अगर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में आईओडी दिया गया है तो माइनस वाला क्रेडिट, प्लस वाला डेबिट। ठीक है, तो जैसे सपोज करते हैं x की वैल्यू माइनस में है तो हमने इसको क्रेडिट दिखा दिया, और दोनों की वैल्यू प्लस में आएगी तो हमने इसको डेबिट दिखा दिया, तो एंट्री आपके सामने। अगर क्वेश्चन में आईओडी भी दिया गया है, आईओसी भी दिया गया है, सब दिया गया है, तब क्या करेंगे, तब वही वाली कंडीशन अपनाएंगे जो आईओसी वाला होगा, माइनस वाला क्या हो जाएगा, डेबिट, और प्लस वाला क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है, माइनस वाला क्या हो जाएगा, डेबिट, और प्लस वाला क्या हो जाएगा, क्रेडिट। जैसे सपोज करते हैं ये माइनस में आए थे तो ये क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, और ये प्लस में आए थे तो ये क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, तब एंट्री क्या पास हो जाएगी यहां पर, तब एंट्री पास होगी क्या यहां पर, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट टू जेड कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल या करंट है ये तो डिपेंड करता है कि आपकी फ्लक्चुएटिंग है या फिक्स्ड है। ठीक, तो आप ये समझिए यहां पर जो डिफरेंसेस निकल के आता है ना, अगर हमारा सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में, बेटा ध्यान सुनिएगा, अगर क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ हमारा आईओसी दिया गया है, उसके साथ सैलरी या कमीशन दिया गया है,
तो प्लस वाला क्या हो जाएगा हमारा क्रेडिट, माइनस वाला क्या हो जाएगा डेबिट। अब वो डिपेंड करता है कि अगर फ्लैक्चुएटिंग है तब तो कैपिटल से डिनोट करेंगे, अगर हमारा फिक्स है तो करंट से डिनोट करेंगे। आई बात समझ में? एनी प्रॉब्लम? अगर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में आईओडी दिया गया है तो उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। प्लस वाला डेबिट हो जाता है, माइनस वाला क्रेडिट हो जाता है। तो जो पार्टनर्स प्लस में आएंगे वो क्या हो जाएंगे, हमारा डेबिट हो जाएगा। जो पार्टनर माइनस में आएगा वो क्रेडिट होगा। अब वो कैपिटल लिखेंगे या करंट लिखेंगे एंट्री पास करते समय, वो डिपेंड करता है कि आपकी कैपिटल फिक्स है कि या फ्लैक्चुएटिंग है। फिर जब क्वेश्चन में आईओडी दिया गया है और आईओसी दोनों दिया गया है, तो जैसे हम आईओसी की तरीके से पास करते थे बिल्कुल सेम उसी तरीके से पास करेंगे। तो ये था हमारा क्या, पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गारंटी के साथ। तब तक आप उसको क्वेश्चन लगाइए, आराम से पढ़िए। डोंट वरी, आई एम हियर, मैं आपकी मदद करूंगा। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, आराम से सारा आपका 12th क्लास निकलेगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।